जय सिया राम। माँ क्या है? माँ ममता की मूरत है। माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ का प्यार, माँ का स्नेह, ये सब अनंत है। इनके बारे में कुछ भी कहा जाए फिर भी कम है। इनको उदाहरण देने के लिए, उपमा देने के लिए संसार में कोई चीज नहीं है। माँ का दुलार, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह, ये सब अनंत है। देखिए, माँ का प्यार पाने के लिए, माँ का दुलार पाने के लिए भगवान ऊपर से नीचे उतर कर आए। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण माँ का दुलार पाने के लिए, माँ का स्नेह पाने के लिए, माँ की ममता पाने के लिए ऊपर से नीचे आए। देखिए, माँ की जो महिमा है अनंत है। माँ की महिमा अनंत है। माँ की ममता की महिमा अनंत है। माँ के प्यार का महिमा अनंत है। इसीलिए माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। माँ को कभी दुख न देना चाहिए। माँ यदि कुछ बोल भी दे तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। उन्हें कटु शब्द बोलकर दिल नहीं दुखाना चाहिए। देखिए, माँ का अधिकार होता है बोलने का, डांटने का, समझाने का। अगर वह कुछ कटु शब्द भी बोल दे तो उस कटु शब्द को अमृत समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे वह कैसी भी है, हमारी माँ है। उसी माँ ने हमको जन्म दिया है, इसलिए उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। देखिए, माँ 9 महीने तक अपनी संतान को गर्भ में रखती है। माँ हजारों कष्ट सहकर खुश रहती है, लाखों कष्ट सहकर खुश रहती है। किस लिए? इसलिए खुश रहती है कि मुझे संतान होगी। अपने संतान को पाने के लिए, देखने के लिए ललायित रहती है। उस समय चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी दुख हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी माँ खुश रहती है। इसलिए माँ को कभी सताना नहीं चाहिए। माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। माँ को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। जिनके घर में माता जीवित है, माँ जीवित है, उनका घर स्वर्ग से भी बड़ा होता है। और वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनकी माँ जीवित है, जिनके घर में माँ है। माँ की महिमा अनंत है। देखिए, एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ को कोई नहीं था, बस एक पुत्र था, वह भी छोटा था। वह बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बहुत प्रकार से लालन पालन कर रही थी और सपना देखती थी कि मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, मुझे खाना देगा, पानी देगा, देखभाल करेगा, बुढ़ापा का सहारा बनेगा। इस प्रकार से वह माता जी विभिन्न प्रकार से स्वप्न देख रही थी। लेकिन हाय रे कुसंगत, कुसंगत का परिणाम बहुत घातक होता है। वह जब बालक सयान हुआ, जवान हुआ, तो उसे कुसंगत हो गया और कुसंगत में पड़कर उसने एक लड़की से प्रेम कर लिया, उसके साथ मन बैठा लिया और उसको खुश करने के लिए यह बहुत तरह तरह से उपाय सोचने लगा। उसके लिए बहुत सारे पैसा भी खर्च कर दिया और अपनी माँ को भूलने लगा। वह धीरे धीरे वह लड़का उसके प्रेम के दीवाने हो गए।
एक दिन उसने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने कहा कि देखो, मुझसे यदि शादी करना है तो पहले अपने माँ के दिल को लाकर मुझे दो, तो मैं कर लूंगी। फिर क्या था, वह लड़का गया छोरा लेकर और अपनी माँ को मार दिया, माँ का दिल निकाल कर ले आया। उस लड़की ने देखा तो घबरा गई। उसने कहा, जब तुम अपने माँ का नहीं हुआ तो क्या मेरा होगा? धक्का मार कर भगा दिया। अब ये क्या करे, बहुत पछताने लगा, रोने लगा कि मैंने अपनी माँ को मार दिया। जिस माँ ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, मेरे लिए कितना दुख सहा, उस माँ को मैंने मार दिया। वह लड़का रो रो कर मर गया। इसलिए कहा गया है, माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ का प्यार जैसा दुनिया में कोई प्यार नहीं, कोई स्नेह नहीं। माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ का प्यार, माँ का स्नेह, ये सब अनंत है। और जिस पुत्र के ऊपर माँ की ममता होती है, माँ की दया होती है, वह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इसलिए देखिए, माँ के समान संसार में कोई नहीं, माँ के समान सिर्फ माँ ही है। इसलिए अपनी माँ को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, कभी भी सताना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। माँ यदि कुछ भी बोले, कुछ भी मारे पीटे, कुछ भी कहे, मुझे सब सह लेना है अमृत समझकर कि वह मेरी माँ है। लोग, बहुत ऐसे लड़का होता है, वह बोलता रहता है कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, बहुत गाली देती है, खराब है। देखिए, यदि आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसी माँ ने तो आपको जन्म दिया है जिसको आप खराब समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। वह जैसी भी है आपकी माँ है, माँ माँ होती है। इसलिए माँ को कभी सताना नहीं चाहिए, माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। बोले श्री किशोरी जी की जय। जय सिया राम।